सब ऋषि ऋषिकाओं की संतान, वीर वीरांगनाओं के वंशधर और स्वयं भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव के प्रतिनिधि प्रतिरूप, उनके जीवंत मूर्त स्वरूप विग्रहवान स्वरूप हैं। ये हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल पहचान है। और हम ये सब चाहते हैं कि योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित हो। गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे भारत में, जनसंख्या नियंत्रण हो, भारत की करेंसी की वैल्यू कम से कम डॉलर, पाउंड, यूरो के बराबर हो। आखिर आज 1,90-95 का जो अंतर है, हम 100 रुपये कमाते हैं, उसकी वैल्यू 1 रुपये के बराबर, 75 पैसे के बराबर हो जाती है। ये क्यों? कारण ये है कि हमने अपने आप को गिरा दिया। हम गिरे तो रुपए भी गिरा, हमारी करेंसी की वैल्यू भी गिरी, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू भी गिरी, हमारे धर्म की, संस्कृति की, संस्कारों की, रीति रिवाजों की, हमारे पर्व त्योहारों की, हमारे कैलेंडर की, हमारी काल गणना की, हमारे विरासत की, हमारे ऋषियों की धरोहर की, सब चीज़ों की वैल्यू गिर गई। और हम खुद भी अपने आचरण से गिर गए। और इसलिए आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि यदि हमें एक योजनाबद्ध तरीके से हमने काम नहीं किया तो आने वाले समय में खतरे, चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। एक तरफ तो पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, जाति, प्रांत, मजहब, भाषा के नाम पर आपस में ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे से घृणा, नफरत, हिंसा, खून खराबा, और कई बार तो आमने सामने एक दूसरे के युद्ध की जैसी स्थिति में खड़े हो जाते। आखिर ये क्यों हो रहा है? हमारा सनातन धर्म तो सिखाता है कि वासुदेवा सर्वम, सिया राम है सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने, वासुदेवा सर्वम ईशवा सिमदम सर्वम। तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अब ये जो सपने हैं हर एक भारतीय के, हम सब चाहते हैं कि भारत दोबारा से ऋषि ऋषिकाओं का देश बने, भारत में सबका चरित्र अपने पूर्वजों जैसा हो, और सबके पुरुषार्थ से भारत इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कि भारत जगत गुरु, विश्व गुरु बने, भारत में गोहत्या निषेध का कानून बने, गोहत्या का कलंक ना हो, यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण हो, जिससे कि सब प्रकार का संतुलन यहाँ पर बना रहे, कोई भेदभाव ना हो, कोई किसी के साथ अन्याय ना हो, पक्षपात ना हो। आज झूठी गर्वोक्ति, झूठे गौरव, झूठे स्वाभिमान, गर्व से कहो हम इस जात के हैं, उस जात के हैं, और एक दूसरे के साथ में हम बहुत ही एक जिसको कहते हैं बुरी स्थिति में एक दूसरे के सामने खड़े। सब जाति वर्ग समुदाय के महापुरुषों ने अलग अलग कालखंड में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से लेकर के अभी तक भी, चाहे वो भारत का आज से 100 साल पहले आज़ादी के संग्राम की बात हो, आज़ादी के पहले की बात हो, मैं तो देखता हूँ बहुत ही सरफेस पर बातें हो रही हैं। वैयक्तिक जीवन में लोगों का आचरण देखो, पारिवारिक जीवन देखो, सामाजिक जीवन देखो, धार्मिक जीवन देखो, राजनीतिक जीवन में इतना ज़्यादा मूल्यों का, आदर्शों का पतन हो गया है कि देख करके हंसी भी आती है, बहुत दुख भी होता है। और फिर भी अभी भी एक संकल्प जागृत है कि हम सब यदि प्रामाणिकता पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो करना चाहिए वो हम आज भी कर पाएंगे, इतनी चुनौतियों के बाद भी। इसलिए हम रोज़ आपसे लाइव जुड़ते हैं। अब समय कम होता है, इसलिए कभी हम 5 मिनट के लिए, कभी 10 मिनट के लिए, और आप भी जो है सनातन धर्म को जो है आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह से हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। अच्छा, हमें हमारे लोगों को कितना बहका दिया है। किसी ने मेरे को कमेंट किया कि स्वामी रामदेव और आरएसएस से ही सबसे ज्यादा खतरा है सनातन धर्म को।
लो भाई तुम्हारी मती मारी गई। हमारे ही लोगों को अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया। किस तरह से हमारे मनों में जहर घोल दिया गया है साधु संतों के प्रति, अपने ही सनातन धर्म के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी रीति नीति के प्रति। खैर ये तो कुछ की बात है। अब देखो, मैं देखता हूँ जो चलो विधर्मी हैं, जो योग आयुर्वेद के सनातन धर्म के विरोधी हैं, भारत के विरोधी हैं, अपनी शिक्षा चिकित्सा पद्धति के, अपनी शिक्षा पद्धति, अपनी चिकित्सा पद्धति, अपनी जीवन पद्धति के, अपनी ही रीति नीतियों के जो विरोधी है सो तो विरोधी है ही सो है, अपने ही लोगों को अपने खिलाफ कर दिया। अब हमारा जितना विरोध मुसलमान नहीं कर रहे, ईसाई नहीं कर रहे, कम्युनिस्ट नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा विरोध अपने आप को आर्य समाजी कहने वाले, सनातन धर्मी कहने वाले, अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहने वाले, अपने आप को इस भारत भूमि का वासिंदा कहने वाले कि हम तो मूल निवासी हैं यहाँ के, अलग अलग तरह की सैकड़ों तरह के झूठे दंभ और जिसको कहेंगे कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या कहें। तो ज़रा आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ बता देते हैं। एक तरफ तो चलो लोगों के अंदर अच्छी भावनाएं हैं, और मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों तक आपके साथ फिर हम लाइव इंटरेक्शन भी और बढ़ाएंगे। तो एक दो बातें ये कह करके कि जो अपने भाई अपने से कुछ बोले ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी, आप दूसरे में एक दूसरे से बैर विरोध करें। बोले भाई पहले शत्रुबोध तो होना चाहिए, उनसे तो पहले निपट लो। आपस में कोई असहमति है उनसे तो बाद में निपट लेंगे। चारों तरफ शत्रुघात लगाए बैठे हैं और हम एक दूसरे से ही राग द्वेष ईर्षा, ये ठीक नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने भीतर दैवी संपद, अपने भीतर नवधा भक्ति, अपने भीतर वो सारा देवत्व, सात्विकता, साधुता, पवित्रता, हम ऋषि ऋषिकाओं के संतान हैं, हमारी डीएनए में ऋषित्व देवत्व है, तो अपने भीतर वो पैदा करें। तो चलिए थोड़ा बहुत जो लोगों में अलग अलग प्रकार की दुर्भावनाएं हैं उनसे भी हम उभारेंगे सबको। अपने ही है हेमा जी हैं और निशांत जी हैं, संदीप जी हैं, अनिल जी हैं, और हमारे अलग अलग हमारे भाई बहन तनुजा जी और संजू जी और मेधा जी, सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। देखो आप अभी इंटरेक्शन में प्रश्नोत्तर भी रखेंगे, लेकिन आपकी भावनाओं के लिए, आपकी श्रद्धा के लिए, विश्वास के लिए भी लक्ष्मी प्रसाद जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, और जो है अनिमा दी, अनिल जी, भारत जी और पूनम जी, राम जी, सबको, सुमन जी, सबको शुभकामनाएं। देखो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक तो अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, हमारी जो मूल पहचान, मैं कहता हूँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदिवासी दलित वनवासी और अलग अलग भाषा भाषी, अलग अलग प्रांति, हमारी गौण पहचान, हमारी मूल पहचान है। हम सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। हम राम रूप कृष्ण रूप ज्योतिर्मय तेजोमय आनंद में आत्मा शुद्ध हो, हम बुद्ध हो, मुक्त हो, ये हमारी मूल पहचान। हम ऋषिकाओं के वंशधर, हम भगवान की संतान है, भगवती की संतान है, ये हमारी मूल पहचान है। अब जो गौण पहचाने हैं ना, वो तो ऐसी ही हैं। अब उनको हमेशा प्रथम कोटि पर मत रखना। तो अपने मूल धर्म को, अपनी मूल संस्कृतियों को, अपने मूल पहचान को कायम रखना और अपने मूल धर्म पर स्वाभिमान करना। दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उसको भी जरा और सुनो कि अपने मूल धर्म, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति पर गौरव करना सीखें, और साथ में ये भी शत्रुबोध, हमारे सनातन धर्म के मूल शत्रु कौन है उनका भी बोध होना चाहिए, और उन शत्रुओं से कैसे पार पाना, उन शत्रुओं को कैसे परास्त करना है,
किसी का बुरा तो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अपने सामने जो शत्रु पक्ष है, जो चुनौतियां हैं, अपने सामने जो संकट हैं, राष्ट्र में कुछ संकट है, वैश्विक कुछ संकट है, कुछ वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक जीवन में संकट है, कुछ धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में हमारे सामने संकट संघर्ष चुनौतियां हैं, कुछ आर्थिक राजनीतिक चुनौतियां, कुछ वैश्विक चुनौतियां हैं। सारी चुनौतियों से, सारे संकटों से, सारे संघर्षों से कैसे हमें पार पाना है और अपने कैसे इस शत्रु पक्ष से कैसे अपने आप को निपटना है, इसके बारे में हमें चिंतन करने चाहिए। आप यहाँ तो अपने घर में ही शत्रु, हम खुद ही एक दूसरे से शत्रुता कर बैठे। चलो कोई बात नहीं, तो अपने आप को उभारें। और अंत में ये कहता हुआ कि देखो अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है, अकेले योग ना करें। लास्ट आज की बात कह करके फिर थोड़ा आपसे और संवाद के क्रम को जितना हो सकेगा आगे इंटरेक्टिव वे में भी आगे बढ़ाएंगे। योग करें और कराएं। योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर, स्वदेशी के मार्ग पर खुद चले, औरों को चलाएं। ये भाव चेतना भी आगे बढ़ गई ना, और एक व्यक्ति ने अपने साथ जो आपके आस पड़ोस में, घर परिवार में, रिश्तेदारी में जिसका जितना प्रभाव क्षेत्र है, एक के संपर्क में 10, 20, 50, 100 तो होते ही हैं। आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, पहले आप उनको योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी से, सनातन धर्म से जोड़िए, तो आज भी बहुत कुछ करने की संभावना है। अपने सामने बहुत सारे अवसर हैं आगे बढ़ने के लिए। तो बस आज इतना ही कह करके कि 1 से 10 की जो श्रृंखला है ना, इसको प्रतिदिन बढ़ाते चलिए। लाख चुनौतियां हमारे सामने, वैयक्तिक जीवन में अलग प्रकार के रोगों से, दोषों से, दुखों से, अलग अलग प्रकार की दुर्बलताओं से, अलग अलग प्रकार के जो है अपूर्णताओं से हम जूझ रहे हैं। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में जितने भी चुनौतियां और हमारे सामने वैश्विक चुनौतियां, उन सब पर भी हम विजय पालेंगे, बशर्ते हम पूर्ण उत्साह के साथ में आगे बढ़ें। और बस इसी संकल्प के साथ कि आज आपके कोई भी प्रश्न हो, आप लिख डालना। कल आपके उन प्रश्नों का भी समावेश कर लेंगे। और जितने भी भाई श्रद्धा भक्ति से हर दिन जुड़ते हैं, हजारों भाई बहन लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे एंगेजमेंट बढ़ता है और एक पूरी सोशल मीडिया में अच्छा कंटेंट छाता है। देखो, जितना जिसका प्रचार प्रसार होगा उतना ही उसका विस्तार होगा, उतना ही अच्छी बातों से करोड़ों लोगों का उपकार होगा। तो इसमें आपकी जो एंगेजमेंट है, आपकी जो भागीदारी है, उसके लिए पुनः आपको प्रणाम करता हुआ आज के अनुष्ठान को तो यही विराम दूंगा। कल आपके जो भी प्रश्न होंगे, कल उनका समावेश करके उनके उत्तर देते हुए भी आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से जो है अजय जी से लेकर के संदीप जी से लेकर के बहुत जल्दी मेरे सामने पूरा स्क्रॉल होता ही जा रहा है। सबका हृदय से धन्यवाद, कृतज्ञता। आप सब ने सहयोग किया, तभी तो हम 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ सके। 200 देशों के 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन का संदेश हम पहुंचा सके। उसके लिए भगवान ने हमें निमित्त बनाया, यंत्र बनाया, हमें इस रूप में आगे बढ़ाया कि इतनी बड़ी सेवा हम भगवान के अनुग्रह से, गुरुओं की कृपा से, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से कर पाए। सभी को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।